अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मोहल्लेदारी में ताल्लुकात धूप छाँव जैसे होते हैं, इख्तलाफात पैदा होते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। यही इन ताल्लुकात का हुस्न है। यही वजह है कि जब बात मोहल्लेदारी पर आती है तो एक होने में देर भी नहीं करते। आइए देखते हैं कि आज लतीफ़ी स्ट्रीट में किस कैफियत से गुजर रहे हैं। यार बाबर, परचून की दुकान तो तेरी चलती नहीं, जिन्नी गर्मी पै रही है इनू बंद करके फलूदा शाप ही खोल ला। बट साहब, महल्ले चो 5-7 घर कोई चीनी लैन आ जाता है, दालां लैन आ जाता है, कोई आटा लैन आ जाता है। फलूदा शाप मैं इको बंदे के सिर ते खोल लवा। तुसी सज्जे खब्बे हो गए तो मेरी फलूदा शाप तो बंद होगी ना। ओ मेरे खुदाया, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है। साहिब हैसियत लोगों को चाहिए कि मोहल्ले में कोई ठंडे शरबत की सबीली लगा ले। फी सबीलिल्लाह। भाई इंतहाई जाहिल आदमी हो बट तुम। जब सबील कह दिया तो इसका मतलब फी सबीलिल्लाह ही होता है। कहां पाला पड़ गया बेअदब लोगों के साथ, जिनको मालूम ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। लतीफी साहब, आप तो नवाब लोग हैं, आप लगाएं सबील, अपने घर से आगाज करें सबील का। लो बताओ, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम हाजी साहब की दुकान से खरीद के ना पी आते शरबत। उफ, तौबा तौबा तौबा, इतनी गर्मी है कि सांस लेना दुश्वार हो गया है। घूंघट निकालिए। इतनी गर्मी में कैसे निकालो घूंघट? चाहे दम निकल जाए, घूंघट निकालिए। नहीं निकालते हम घूंघट। ना निकालिए, मगर आंखें तो ना निकालिए। देखो, सबील ला नहीं सकते ते ना रखे नवाब लतीफी हैदराबाद दखन वाले। बाबर मियां, नाम तो आपने भी मुगलई रखा हुआ है, बाबर। हमने तो आपको कभी तलवार उठाए हुए नहीं देखा, हमेशा घी का कनस्तर उठाए ही देखा है। मेरा नाम सिर्फ बाबर है, ज़हीरुद्दीन बाबर नहीं है। आप तो अपने नाम के साथ नवाब लगाते हैं, लगाएं सबील। अरे तुम्हें क्या मालूम, हैदराबाद दक्कन में हमारे दादा नवाब जलालुद्दीन। ओ हो, क्या कहने। भाई, हमारे अब्बा जान बताया करते थे कि तुम्हारे दादा जान गर्मियों में सुबह सुबह उठ के सबील पे चले जाते थे। अच्छा। हाँ, और जिसने सबील लगाई होती थी उसके पास बैठ जाते थे। देखते थे कि कहीं ये 2 नंबर शरबत तो नहीं बांट रहा। अगर सबील वाला अपनी संदल की लकड़ी मंगवा के शरबत को शीत करके बांटता था तो फिर पीते थे, वरना दूसरी सबील पे चले जाते थे। सबील वाला लाख आवाजें देता था, नवाब साहब शरबत तो पी जाइए। कहते थे भाई नहीं पिएंगे, नहीं पहुंचने देंगे तुम्हें सवाब। यानी आप सबील लगाने वाले नवाब नहीं, फी सबीलिल्लाह शरबत पीने वाले नवाब हैं। यार बाबर, साडे विचों सबील सिर्फ इको बंदा ला सकता है, ओदा नाम है चुगताई। बिल्कुल ठीक कहा बट भाई। खबरदार, घूंघट निकालिए। चुगताई सबील लगाएगा तो एक कतरा नहीं पिएंगे हम। मेरे कानों ने मेरा नाम सुना है, खैर है? मेरे मुतालिक कोई बात हो रही थी? आप कानों में शीशा पिघला के डाल लीजिए ताकि आपके कान कुछ सुन ना पाए। सीधी तरह बताओ, क्या बात कर रहे थे मेरे मुतालिक? ओह, एक मिनट, सीधी बात बताएं आप इनको। चुगताई साहब, बात ये हो रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो मोहल्ले में किसी मुखय्यर शख्स को सबील लगानी चाहिए, तो कुर्रा आपके नाम का निकला है। हाँ। अच्छा, तो यूं कहे ना, एमी इन लोगों ने मेरा मीटर खराब कर दिया है। अरे हमने क्या खराब करना है मीटर तो आपने अपना मीटर रीडर से खराब करवाया हुआ है। ऐसे ही तो नहीं आपको बिजली का बिल आधा आता। लतीफी साहब, आपको किसने कहा कि मैंने मीटर खराब करवाया है? मुझे भट्ट भाई ने बताया था। क्यों भट्ट साहब? ओ मिनरल ते बाबर साहब ने गल की थी जी। क्यों बाबर भाई? ओ मैं तो जनाब क्या सी कि चुगताई साहब बड़े अच्छे आदमी ने कोई गलत गल करके उन्होंने मीटर ना खराब कर देना। हाँ, ये बात हुई थी। चलिए आप लगवाइए सबील। और सबीलें भी लग जाएंगी, कीमे वाले नान भी बटेंगे, बिरयानी भी तकसीम होगी, समोसे भी बटेंगे। देखा, मैं कहती थी ना, चुगताई भाई बहुत अच्छे आदमी है। ठहर तो जाइए, पहले सुन तो लीजिए। हमें बिरयानी और कीमे वाले नान मिलने हैं या नहीं? आपने पहले ही तारीफें शुरू कर दी। लतीफी साहब, आपको भी मिलेंगे बिरयानी और कीमे वाले नान, क्योंकि मोहल्ले में सबसे पहले हक आपका है।
सबसे पहले हक उनका, वो यतीम मस्कीन है। ओ भाई, ये लतीफी स्ट्रीट हमारे नाम से है, वो सही कह रही है, सबसे पहले हमारा हक बनता है। आप फिक्र ना करें आप। हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमें तो पता चला है कि आपकी बड़ी मुखालफत चल रही है, पर आज इतनी मेहरबानी चुगताई साहब। अली मुमताज साहब, मुखालफत किस बात की? भाई हमारे मोहल्ले की इज्जत सांझी है। वाह वाह, जिए भुट्टो। असल में अली साहब, हमारे इलाके में वेलफेयर कमेटी बन रही है। अच्छा। इलेक्शन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी गली से कोई चेयरमैन बने। तो ठीक है, लड़वाइए इलेक्शन लतीफी साहब को। लतीफी साहब, आप गुर्बत से लड़ेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? लतीफी भाई, इलेक्शन पे पैसा खर्च होता है। ये जो बिरयानी बांट रहा हूँ, कीमे वाले नान बांट रहा हूँ, समोसे बांट रहा हूँ, आप बांट सकते हैं? आप सिर्फ मांग सकते हैं। तमीज से बात करो, तमीज से। हम मांगने वाले नहीं, हम नवाब लोग हैं। और भाई, कई सालों से हम तुम्हें देख रहे हैं, आप बांटते नहीं है, मांगते हैं। और किसको कह रहे हो बांटने वाला? बदबख्त किसको कहा तुमने? किसको कहा बदबख्त? अली मुमताज साहब, ये आदमी मारने को दौड़ता है, आप हंसी है ना, उसे मना कीजिए। चुगताई साहब, आराम से बैठकर बात करें, लड़े तो ना। बिल्कुल बिल्कुल चुगताई साहब, अपनी कुर्सी पर जाकर बैठिए, और लतीफी साहब आप भी जाइए, बैठिए, कोई मसला नहीं है, हल हो जाएगा। ठहर जाए, उनको बैठ लेने दें। वो बैठ गए हैं, वो बैठे हुए ही हैं, खड़े हुए भी बैठे हुए ही होते हैं। अली मुमताज साहब, मत कुछ कहिए, वो फिर हमारी तरफ आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो बैठने वाले हैं। बैठ जाए जी, बैठ जाए। हम तो ये कह रहे थे कि हमें आप मांगने वाला तो ना गए ना। आपने इलेक्शन लड़ने, आप लड़िए, हम खुद आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अगर बिरयानी और कीमे वाले नान और समोसे बांटने के लिए कह दिया तो हम आपके साथ हैं, और अगर समोसों के साथ चटनी रायता भी हुआ तो फिर तो सारे वोट आपके होंगे। लतीफी साहब, सब कुछ होगा, बल्कि पूरे मोहल्ले में तकसीम भी आप ही करेंगे। चुगताई साहब जिंदाबाद, चुगताई साहब जिंदाबाद, चुगताई साहब जिंदाबाद, चुगताई साहब जिंदाबाद। अल्लाह खैर करे, कादे नारे वजदे पैने। भाई चुगताई मियां वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी। और इनसे ज्यादा मौजू शख्स हमें गली में मिला कोई नहीं, इसलिए इनको खड़ा कर दिया हमने। वाह जी वाह, मुबारक हो चुगताई साहब। कादी मुबारक, कीमे वाले नान बिरयानी लतीफी साहब तकसीम कर रहे ने। की हाय हाय, लतीफी साहब क्यों वंडन गए? बट साहब की मर गए ने। की बन गई है मुकद्दस, तेनू मिसाल देती है मैं। ओहो बट भाभी, असल में हुआ ये है कि चुगताई मियां ने हमारी खानदानी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए और एक ईमानदार शख्सियत के तौर पर हमें ताइनात किया है लंगर तकसीम करने के लिए। चलो जे सारे इलाके चो लतीफी साहब ही ईमानदार ने ते यही तुहानू फिर वोट देंगे। साडे वालों चुगताई साहब ना ही समझो। बिल्कुल ईमानदारी की वजह से इनकी ड्यूटी नहीं लगाई, गुर्बत की वजह से लगाई है। अरे किसके गुर्बत की वजह से लगाई है ड्यूटी? हम गरीब हैं क्या? आप तो गरीब ही हो, तुसी साइकिल ते टली तुहानू मैं लवा के दी। टल्ली तुसी लवा के दी। वाह बट साहब, लतीफी साहब की सालगिरह सी ते मैं क्या तुहानू मैं की गिफ्ट दवा सालगिरह ते? कहंदे साइकिल नू टल्ली लवा दे। अबे तुम लोग क्या जानो, हमारे बुजुर्गों के खजाने ऊंटों पे आया करते थे। ये सब कुछ आपके बुजुर्गों के पास था, आप सिर्फ किस्से सुनाने जोगे रह गए हैं। एक बात याद रखना, नवाबों के खानदानों में हर 3 नस्लों के बाद चौथी नस्ल सिर्फ अपने बुजुर्गों के किस्से ही सुनाती है। है बस भी कर दो लतीफी साहब किस्से। चुगताई भाई, समोसे वंडन दे भावे लतीफी साहब नु ला देना, पर बिरयानी बट साहब ही वंडनगे। ए देखते बैठे बड़े सोहने लगदे ने। वैसे माफ कीजिएगा, जिस इलेक्शन से पहले मोहल्ले की बेहतरी के बजाय खाने पीने पर बहस हो रही है, वहां पर इलेक्शन जीतने के बाद आपने मोहल्ले वालों के क्या काम आना है? हाँ जी। अली मुमताज साहब, ये गरीब लोग कामकाज देख के नहीं, खा पी के ही वोट देते हैं। और ये किसको कह रहे हो गरीब लोग? आपको कह रहा हूं जनाब, जो बिरयानी पे मुझसे बहस कर रहा है। तमीज से बात करना, मैं आपको बता दूं। आप भी तमीज से बात करें, मैं बता दूं। अरे रख तो अपनी बिरयानी अपने पास। इतना बड़ा तो लाट साहब,
देख लेते हैं कौन वोट देगा तुम्हें इस मोहल्ले में से। अरे देखूंगा कैसे वो मेरी मुखालफत करता है। अली मुमताज साहब, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। आप प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, आप उनको ये कहिए उठना गलत है। मगर पहले तो आप उठे थे। चलें, उठने तक ठीक है, दूसरे की तरफ बढ़ना गलत है। बिल्कुल ठीक है, मैं उनको समझाता हूँ, वो बैठ जाएं। उनको देखकर लगता है कि अगर इसी तरह वो आपसे लड़ते रहे तो कहीं आप उठ ही ना जाएं। हाँ, खतरा तो है। चलो चुगताई साहब छो, आओ बैठो बैठो, तशरीफ रखो। मजाक ही बना लिया यार। लड़ाई हो रही, बाबे घूंघट निकालिए। अच्छा आप मत कहिए, आप घूंघट के जिम्मेदार नहीं हैं। हम खुद संभाल लेंगे अपनी बेगम का घूंघट। घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, तशरीफ रखिए। चुगताई साहब छो सारियां गल्लां, ये दसो हुण करना की है? करना कुछ भी नहीं है यार, गली गली जाके मेरे लिए वोट मांगने हैं। हमारा दिमाग खराब है, गली गली में वोट मांगते मेरे, वो भी इतनी गर्मी में। हम तो कल सारा दिन घर भूखे बैठे रहे, सालन मांगने के लिए गर्मी में नहीं निकले। ओ भाई, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो हमारे मोहल्ले का रोब होगा। लो महल्ले का नहीं चुगताई साहब, सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ रोब होएगा। और वो भी हम पर। ना भाई ना, मैं तो बिल्कुल इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं क्यों अपने दुश्मन के हाथ मजबूत कर लूं? जब आपके सामने बिरयानी की देगे जाएंगी ना, और जब समोसे जाएंगे, कीमे वाले नान जाएंगे, आप खुद घर से बाहर आएंगे। जब जाएंगे ना तो फिर देख लेंगे। लतीफी साहब, कंपेन ना कीजिएगा, आप सिर्फ इतना कीजिएगा, जो लोग मोहल्ले में मुझसे मिलने के लिए आएंगे, आपने मेरी तारीफें करनी है। तारीफें तो ऐसी करेंगे कि वो दोबारा इस मोहल्ले में कभी कदम नहीं रखेंगे। ओहो लतीफी साहब, बिल्कुल ही ना हाथ पैर छड़ दो। चुगताई साहब की पूरी गल तो सुन लो। देखिए लतीफी साहब, 2 हफ्ते की कंपेन है। इस 2 हफ्ते में किसी के घर कुछ नहीं पकेगा। 2 हफ्ते तक रोजाना बिरयानी, कीमे वाले नान, समोसे, बोतलें, शरबत सब मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगा। हाय बड़ साहब, 2 हफ्ते वाली मैं अपने भरावां नूं बुला लवां। मैं भी बुला लूं अपने भाई को हैदराबाद से, वो बेचारा इतनी गर्मी में तंदूर पे रोटियां लगा रहा है। वो सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाई जा रहे जे, इलेक्शन 15 दिन अगे भी हो सकते ने। ओ भाई, जिसको मर्जी बुलवा लो, बस पूरे मोहल्ले में शोर मचा दो कि चुगताई जैसा नंढर, बेबाक, अनथक मेहनती, तालीम याफ्ता, ना बिकने वाला ना झुकने वाला कहीं नहीं मिल सकता। चुगताई साहब, तालीम याफ्ता भी कहना? ओहो, कह देंगे यार, ये भी कौड़ा घुट पी लांगे। आप पियो कोड़ा घुट, हम नहीं ये करने वाले। हमें ना लालच दीजिए ऐसी छोटी मोटी। हम नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमने सारी जिंदगी हुकूमत की राहदारियों में गुजारी है। लो बताओ वाला, तालीम याफ्ता, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। भाई अगर ये सब कुछ कहलवाना है तो फिर मेन्यू में स्टीम रोस्ट और रोगनी नान भी होने चाहिए। वो भी मिल जाएगा आपको, स्टीम रोस्ट और रोगनी नान भी। अस्सलाम वालेकुम मामू। ओ यार, पहले दिन ही लेट आ गए हो। अभी तो सारी इलेक्शन की भाग दौड़ तुमने संभालनी है। और ये जरा मेन्यू भी चेंज करो, इसमें स्टीम रोस्ट और रोगनी नान भी लिखो। वैसे लतीफी साहब, मैं आपको बड़ा बासूर आदमी समझता था। मुझे लगा कि आप वोट तभी देंगे या आप लोगों को वोट डालने के लिए तभी कहेंगे जब आपको लगेगा कि चुगताई साहब में वो तमाम खुसूसियात हैं जिनका वो जिक्र कर रहे थे। पर आप तो सिर्फ रोटी और नान पर ही बिक गए। ऐसी बात नहीं है अली मुमताज साहब, हम इन खानों वानों पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। बहुत देखे ऐसे खाने, हमारे अल्लाह के फजल से महल के अंदर लंगर खाने भरे होते थे ऐसे खानों से। इतनी जल्दी नहीं वोट देते हम। और तो फिर किस तरह वोट देना है आपने? हमारे शहर में बैतुल खला है, उसके ऊपर छत नहीं है, ऊपर से कब्बे गुजरते हैं। पहले बैतुल खला पे छत डलवा के दीजिए, फिर वोट देंगे। चले जी, वो भी डलवा देते हैं। नवाब साहब, वो छत बोरी की नहीं, टीन की होनी चाहिए। चलो जे ये गल है तो फिर साडा बेड़ा भी उच्चा कराना जी। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ WhatsApp ਵੇੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। चुगताई साहब, फूड अथॉरिटी वाले ने मेरे ते 2 केस कीते ने कि जारी बोतलां बेचदा है, वो खत्म कराने जे तुहानू दसां। अस्तगफिरुल्लाह,
अरे भाई कैसे ठीक होगा हमारा सिस्टम जब आप जैसे लोग होंगे कि इलेक्शंस का वक्त आएगा और कोई आकर आपसे वोट मांगेगा कि मुझे वोट दे दो, तो आप अपने जाती मफादात को तरजीह देते हुए सामने रखेंगे। कोई कहेगा मेरा ये काम कर दो, कोई कहेगा मेरा वो नाजायज काम कर दो, और दूसरी तरफ जो लीडरान हैं वो इक्तदार की खातिर इन लोगों का, इन वोटर्स की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। उनको सिर्फ यही अजीज होता है कि हम किसी तरह ताकत के ऐवानों में पहुंच जाएं, उनको सब्ज बाग दिखाते हैं और उनके नाजायज मुतालबात को पूरा करने के उनसे झूठे वादे करते हैं। बिल्कुल। ओ अली साहब ने जायज मुतालबा केड़ा है? हुन सरकारी काम अपने इलाके के लीडर ने कहना है ये नाजायज है, 2 नंबर काम है ये जो तुम करवा रहे हो। अली मियां, जब बंदा ही 2 नंबर है तो काम भी तो वो 2 नंबर ही करेगा। ये 2 नंबर किसको कहा तुमने? किसको कहा 2 नंबर? नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इनोसेंट पीपल है इधर का। सर्दियां च गर्मियां वाले कपड़े लै जांदे ने, गर्मियां च सर्दियां वाले कपड़े लै जांदे। क्या बात हो रही है? जी सर जी, मैं बता रहा था कि इस दफा ईद की छुट्टियों में हम भी नारायण कगान से होके आए हैं। बस फिर इसीलिए सारी सड़कें ब्लॉक हैं। क्योंकि तुम्हें तो सड़क पर देखकर लोग सोच रहे होंगे कि बर्फ का तोता गिर जाता है, मिट्टी का तोता गिर जाता है, ये गोश्त का तोता कहां से आ गया? रश तो फिर गोगा जी अखीर मिला होगा। ऐसा वैसा बहुत सारा टाइम तो वहां पहुंचने में लग गया। अच्छा, वो जी जूं की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी वहां तो इसका मतलब है कि तुम भी नारायण कागान पहुंचे हुए थे। वो जी इसलिए तो जूं अपने मुंह से बता रही है कि जूं की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी। ओह माय गॉड, पता नहीं इन पाकिस्तानी लोगों को कब समझ आएगा कि जो भी काम करना है वो अन्यवाह नहीं करना। वेलकम मिस्टर मार्क, खैरियत है, देर से पहुंचे। चुप पली बाबा। इधर तो आपकी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक इस तरह होता है जैसे हम स्कूल में नोटबुक के ऊपर पेन के साथ काचमचोले बनाते थे। डू यू अंडरस्टैंड काचमचोला? यस मिस्टर मार्क। जाहिर है पाकिस्तानियों ਨੂੰ इते पता ਹੁੰਦਾ है काचमचोला की ਹੁੰਦਾ। ओ इस वक्त तो पाकिस्तानी टूरिस्टों ने टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर भी काचमचोला बनाया हुआ है। हम तो खैर कभी कभार के सयाह हैं, असल टूरिस्ट तो तुम हो। असल टूरिस्ट हूँ तो इसलिए सारा चीज अपना A to Z ठीक करके निकलता हूँ। ये थोड़ा है, देखो बात ये है कि जल्दी से उठ के बाथरूम जाने में और टूरिज्म के लिए जाने में बड़ा फर्क होता है। ये लोग बगैर प्लान के निकल पाते हैं। पाकिस्तान में तो बस इतना होता है कि ईद दियां छुट्टियां ने ते चलो टूरिज्म ते चलिए, बच्चियां नु समर दियां छुट्टियां ने चलो टूरिज्म ते चलिए, बॉस दी दादी फौत हो गई उन्हें 6 दिन ऑफिस नहीं आना, चलो टूरिज्म ते चलिए, बड़ी फूफो दे बच्चे जा रहे ने नथिया गली, असी क्यों पीछे रह जाइए, चलो असी भी चलिए। नो प्लानिंग। बिल्कुल, अक्सर लोग तो बगैर प्लानिंग के अफरा तफरी में निकल पड़ते हैं। यू आर राइट मिस्टर अली, मेरा एक पाकिस्तानी फ्रेंड मुझे जोर लगाता रहा है, चलो ईद दियां छुट्टियां ने मार्क चलिए नारायण कागान। अच्छा। ओ मैं कह नारायण कागान? हाँ। ओ बाबा चुप्पी पली। उधर से तू मैनू लाख रुपया भी देगा अपने पलियों ते मैं फिर भी नहीं जावांगा, क्योंकि सियाहत को सियाहत रहना चाहिए, थकावट नहीं बनना चाहिए। वाह। और यहाँ तो थकावट भी नहीं, सीधी सीधी उकताहट बन गई हो। बिल्कुल मिस्टर मार्क, इस दफा तो हद ही हो गई है। ईद की छुट्टियों में सिर्फ 3 दिनों में 6,52,000 सयाह नारायण कागान पहुंचे हुए थे। मैंने भी ये खबर देखा है। मुझे लगता है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ गाड़ियां ही गिनती है और कुछ नहीं करती। जैसे छोटे बच्चे नहीं कोई चीजें रास्ते में देखते हुए गिनते जाते हैं, 100 पूरा हो तो तालियां बजाने लग पड़ते। इसी तरह मुझे लगता है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जब 100 गाड़ी हो जाता है तो सड़क तक लोग तालियां बजाने देते। ट्रैफिक का बंदोबस्त कोई नहीं करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि चलो लोगों को तो समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये सिविलाइज्ड नेशन नहीं है।
6 लाख में से कुछ ना कुछ तो वैसे ही ऊत होते हैं। ये जिस तरह तुम्हारा ये गोगा मोटा है, जेड़ा प्लेट किन्ने एडे चौल पा लेंदा मुड़ के खाने नहीं जाने थे पीछे छाड़ देंदा है। मगर आप लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो भी इसका कोई हल नहीं निकालता है। ये कौन सा पहली दफा हुआ है, या फिर ईद कौन सा अचानक आ गई है, ये कौन सा सौरियां दी ईद है जिदा पता ही नहीं होता कि किस दिन आनी है। भाई पूरा साल आपके पास होता है, आपको मालूम है कि ईद किन दिनों में आएगा, उसका कोई इंतजाम करो, कोई प्लानिंग करो उसका। बिल्कुल। लेकिन हर साल फिर उसी तरह लोग सड़कों के उत्ते खलोते हो, एक दूजे नु हारन बजा रहे होंगे। उधर चले जाओ नारायण कागान मरी की तरफ, लोगों के हान सुन सुन के लगता है कि को पता नहीं 14 अगस्त आ गई है। पा 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 पा। ओह माय गॉड, चुप्पी पली बाबा। दादा दादी घर छा जाते ने, उन्होंने लारा ला जाते ने कि फिक्र ना करो, बस 3 दिन ऐसे वापस आ जाएंगे। ते 3 दिन सड़कों ते ही पां कर दे रहे। दादा दादी पूछते ने कि बेटा 3 दिन क्या क्या किया है, वो छोटे बच्चे को लो दस देने, अब्बा जी ने सिर्फ पां ही किया है। जो वहां पहुंच भी जाते हैं, वो इतनी तादाद में पहुंच जाते हैं कि वहां जो होटल हैं, होटलों की गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा पहुंच जाते हैं लोग। ते होर की ऐसे गलों ते फिर सड़कों के उत्ते भी एहो जिहा गंद पांदे ने, एहो जिहा गंद पांदे ने कि लगदा है हर सड़क के उत्ते राती वलीमा होया है। भा मारक तेनू ये भी पता कि असि वलीमे च गंद पाउने ओ भाई वलीमे च कौन सा तुसी ब्रिटिश लोकां नू बुलांदे हो? वलीमे च जां तुसी सलामी पांदे हो या गंद पांदे हो? मिस्टर अली, मैं इधर एक पाकिस्तानी दोस्त के वलीमे के ऊपर चला गया। अच्छा। उधर मैंने जो हड्डियां बिखरी हुई देखी हैं, वो ऐसे लग रहा था कि यहाँ से कोई लश्कर गुजरा है। पहले तो मैं जब उधर गया हूं तो एकदम सारे लोग उठ के दौड़े हैं। मैं डरता हुआ दूसरी तरफ दौड़ गया। वो मेरे दोस्त ने मैंने आवाजा मारिया, मैं को लड़ाई हो पई है, लोग दौड़ पे ने। वो कहते लड़ाई नहीं हुई, रोटी खुली है। अच्छा, तो फिर हम डरते हुए नारायण कागान नहीं गए? ओ बाबा चुप्पी पहली चंगा कीता ही भा मारक उत्थे नहीं गया। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि रेस्टोरेंटां ਵਿੱਚ रोटी ਦਾ मसला बन ਜਾਂਦਾ है। वो तो रश ना भी हो तो तेरा रोटी का मसला बन जाएगा। तुम्हारा तो लाइफ का एक ही मसला है, रोटी का मसला। इतना लोग चला जाता है, इतना लोग चला जाता है। ओ माय गॉड, ना रहने का सही बंदोबस्त, ना खाने पीने का सही बंदोबस्त। इसीलिए तो लोग उधर इतना गार्बेज खिलार देंगे ने, इतना कूड़ा बाहर फैलिया होता है। वो लगता है कि इतने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जरा सब तो बहुत कूड़ा फैलाएगा उन्हें एक नवी कार मिलेगी। बिल्कुल मार, किसी रश की वजह से होटलों में रिहाइश का मसला बन जाता है, खाना भी कम पड़ जाता है, और फिर यही होटल मालकान और रेस्टोरेंट मालकान लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो और क्या, अभी तो मैं सोच रहा था कि अगर जेड़े रस्ते दे विच सिर्फ पां करके वापस आ जाने दे, वो भी अगर उठे पहुंच जानते फिर की बने उठोंदा। मार्क, इसीलिए मैंने सोचा है कि अगली दफा मैं बाइक पे जाऊंगा, कट कुट मारता हुआ पहुंच तो जाऊंगा ना। तो तू मोटरसाइकिल पे कट मारता क्यों जा रहे हैं? किसी पेंचर वाली दुकान पे जा, उनका 38 प्रेशर ना मेरे लक से हवा मार तो सीधा तू नारायण का गान जाएगा। ओ भाई, आप लोगों को पता है कि एक पोलैंड के साइकिलिस्ट पॉल मलिश्को ने कराची से लेके दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 तक का सफर अपनी साइकिल पर किया है। और ये 3376 किलोमीटर का सफर था जो उसने 56 दिन में मुकम्मल किया। बस सुनो, बाकी सारी जिंदगी लत्ता जो खलियां कढ़ाता रहेगा। उन्हें लत्ता जो खलियां नहीं कढ़ानियां तो अनु सुन के ही खलियां पै गई। वो को पाकिस्तानी नहीं है जो बगैर प्लानिंग के निकला है। जितना मर्जी सफर करता है टूरिस्ट, वो कभी नहीं थकता। प्लान करके निकलते हैं। उसको पता है मैंने कितना सफर कितनी देर करना है, उसको पता है मैंने साथ कितना सामान लेके जाना है, उसको पता है कि मेरा साइकिल जो है उसके ऊपर कितना वजन होगा तो मैं इजी चला सकूंगा। ये सब कुछ ये जो टूरिस्ट होते हैं
ये प्लान करते हैं। हाँ जी। ये फॉरेन टूरिस्ट आपकी तरह नहीं करते। 5 बच्चे एक बटियां ला चुल्ला ते 18 कीमे वाले नान गड्डी च रख के टोर पैंदे सारे रास्ते प्लानिंग करते जाते हैं कि मैं हाइकिंग करूंगा, मैं हाइकिंग करूंगा। उठे जाके खच्चर किराए ते लेके ओदे ते चढ़ जाएंगे और पहाड़ पर चढ़ते हुए खच्चर के ऊपर इतना खौफ ज़दा होके बैठे होते हैं, पता ही नहीं लगता खच्चर उठे हुए के ठले हुए। ऐसा इनोसेंट पीपल है इधर का। सर्दियां च गर्मियां वाले कपड़े लै जाते ने, गर्मियां च सर्दियां वाले कपड़े लै जाते। उथे जाके फिर कलप रहे होंगे ने, यार पप्पू ते कहंदा सी सर्दी मुक गई है। हमारा किसी नू की कहना है। ए साडा गोगा ए दसंबर च मलमल दा कुर्ता पा के चला गया नारायण का गान। उथे फिर सुंगड़ गया, इन्ना सुंगड़िया कि 140 किलो का गया तो 90 किलो का वापस आया। इन्हू फिर 2-3 नारी होर भेजो जरा होर सुंगड़े। यार ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ मार्क प्लानिंग नहीं है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, चाहे वो ट्रैवल प्लानिंग हो, चाहे वो किसी और भी नौयत की प्लानिंग हो। हम पहले से तैयारी नहीं करते, बस अफरा तफरी में आनन फानन हमने निकलना है और कहीं पर पहुंच जाना है। अब जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वहां पर इंतजामिया भी क्या करे। गुंजाइश है वहां पर बिलफर्ज 4 लाख की। अब जिस तरह ये भी ईद के दिनों में कुछ देर पहले हमने बताया कि 3 दिनों में 6,52,000 लोग वहां पर पहुंच गए, तो इंतजामिया क्या करेगी। जब इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो फिर वहां पर होटल महंगे हो जाएंगे, खाना महंगा हो जाएगा। अगर रास्ता बंद कर दे इंतजामिया तो फिर इंतजामिया से लड़ेंगे। अब बरतानिया में मार्क तुम्हें पता ही है, तुमने सब देखा हुआ है कि वहां पर किस तरह से सेंट्रल लंदन में, जहां पर बहुत टूरिस्ट आता है, हर साल आता है, वहां पर सेंट्रल लंदन में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कंजेस्शन जोन बना दिया गया। और ये 2006-2007 की बात है और अब तक चल रहा है। वो सिर्फ मैनेजमेंट का एक तरीकाकार था। अब लंदन के उस जोन में जो जाएगा उसको जाकर पहले पे करना पड़ेगा उस रकम को जो तयशुदा है, और उसको अवॉइड करने के लिए लोग फिर ट्रेन से सफर करते हैं, जिससे सड़कों पर जो लोड है वो कम हो जाता है। ये सब प्लानिंग का और मैनेजमेंट का नतीजा है, लेकिन हम मैनेजमेंट से कोसों दूर है। बस बाबा चुप्पी पली। आप लोगों को बताया तो है इधर पाकिस्तान ट्रैफिक नहीं है, इसको काचमचोला कहते हैं। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं कभी भी आधा किलो ओवरवेट नहीं हुआ। वाह, अपनी बात कर रहे हो सामान की। और चंगा रही है। नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर सुना रहा है उससे बैनुल अक़वामी सफर करने वाले तमाम मुसाफिर होशियार बाश हो जाएंगे। गुड। गोगा तुम क्यों गुड कह रहे हो, तुम तो लोकल सफर करते हो यार। यार गोगा भी इंटरनेशनल सफर करता है, बेशक कार्गो जहाज पे करता है। लो जी खबर सुने जरा जी। इटली के शहर फेरनो के एयरपोर्ट पर जी चीनी खातून ने इजाफी सामान ले जाने की इजाजत ना मिलने पर एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा कर दिया। फर्श पर बच्चों की तरह लेटकर चीखने और रोने लगी। जहाज खातून को छोड़कर चला गया। फर्श पर लेटकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। जी जनाब, और मेरा ख्याल है कि अब उस खतून को यह पता चल गया होगा कि हर जगह उदा घर नहीं हुंदा। जहां पे आप खामद पे और बच्चों पे रोब डाल के तो अपनी मर्जी कर लेंगे। वो एयरपोर्ट वाले ने दसिया और बकायदा किया है कि बीबी ये तेरा को पेका या सौरा घर नहीं है, ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे जितने सामान की इजाजत है उतना ही लेकर जा सकते हैं। यार रोने पीटने पे भी उन लोगों को तरस नहीं आया। बहुत अच्छे। ओ मुल्क रोना पिटना नहीं वेखते, अपना कानून वेखते ने। उसने सोचा होगा कि मैं रौला शौला डालूंगी तो ये मेरी ची से तंग आके एयरपोर्ट वाले कह देंगे कि अच्छा बीबी खामोश हो जाओ, जाओ ले जाओ जितना सामान लेके जाना। लेकिन उसकी सोच गलत निकली, क्योंकि बेतुकी जिद के आगे कोई अपने कानून या असूल तो नहीं ना बदलता। ये को पाकिस्तान थोड़ा है जेड़े तो बंदे फटाफट सोशल मीडिया वेख के गवर्नमेंट ढिली पाई जाए। और कमाल ये है कि पहले हम कस्टम वालों के साथ लड़ाई झगड़े की बहस मबासे की खबरें तो सुनते थे। अब एयरपोर्ट वालों के साथ जो बहस करेगा या तकरार करेगा
वो भी अब सोशल मीडिया के ऊपर खबरों में बदनाम होगा। हम भी देखो ना अपनी मनमानी करने और अपनी जिद पे अड़े रहने के इतने आदी हो चुके हैं। हम सुनते ही नहीं किसी की। बिल्कुल। अमले ने यकीनन बहुत समझाया होगा कि भैन मेरी ये तेरा समान बात दे, तेरी मेहरबानियां विचों 2 सूट कट छड़ चल। उन्हें कहने एवें सूट कर दिया, यही तो मेरे सूट ने पाने वाले एडे महंगे मैं लैके आई ब्रांडेड सूट, हूं मैं किथों कट दिया। यार अजीजी वो चाइनीज खातून है, उस तरह बात करो। चौपा पाओ चौको चौ चौ देखो चौ माओ चौ चीका चा। समझ आइए तुम्हें? और तुम्हें समझाने के लिए पंजाबी में बता रहा हूँ। यार सीधी बात है, इजाफी सामान के पैसे दे, नहीं तो जितने की इजाजत है उतना सामान लेकर जाए। बिल्कुल। असल में उस खतून ने ना फर्श पे लेट के हड्डियां शड्डियां मार के रौड़ा रूला पा के सोचा कि शायद ये मान जाएंगे, मगर एयरपोर्ट वालों ने उसे उसी तरह इग्नोर किया है जिस तरह किसी माल में नहीं बचा ये तो करता कि मैं खटौना लाना मैंने नहीं पता। माँ कहती चलो फिर ठीक है इधर ही रहो मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चा कहता है अम्मा टुर गई है, फिर मैं किहदे नाल जावांगा। उठ के फटाट तो पीछे पीछे दौड़ पो। ये तो शुक्र करे कि एयरपोर्ट वाले ने 4 ला नहीं दित्तियां, वरना बच्चा ते जिद करे ते मां ते धौन च छड़ दी। भाई यही तो मसला है ना, हम कहते हैं जी जो हम सोच रहे हैं ना वो ठीक है। आपको मालूम है कि भी एक वाकया आया था इस तरह का। क्या जी? को खतून थी, वो जहाज में बैठते हुए ना जी उसने एक सिक्का अपना जो पैसे सिक्का वो कॉइन जिसे कहते हैं क्वाइन, और यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट। उसने क्वाइन जहाज में फेंका। अच्छा। पायलट वाले कमरे में। अच्छा। ऐਵੇਂ सोच के कि ये मैं करूंगी तो जहाज महफूज पहुंचेगा। वो क्वाइन जाके किधरे इंजन च फस गया। 3 घंटे जहाज लेट हो गया, ਉਹਦਾ क्वाइन ही नहीं लभण दे। अगले क्या क्वाइन लभेगा तो जावांगे, नहीं तो थल्ले उतरो सारे। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ कि मेरी ਵੱਡੀ फुफो ने कहा ਸੀ ਵਿੱਚ क्वाइन ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ महफूज पहुंच जाए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ क्वाइन ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ फुफो लेके आ चल। मेरा ख्याल है उस औरत ने जहाज नूं तलाश समझ लिया। कई लोग अपनी मन्नत पूरी करने वास्ते तलाश च सिक्के नहीं सुट देंदे। यार ऐसी ऐसी मासूमाना हरकत करती हैं खवातीन कि अमान से पढ़ के तो हंसी का गोलगप्पा बन जाता है। एक एयरलाइन वालों ने ना जी, अमेरिकी खातून थी, अमेरिकी एयरलाइन थी, अमेरिकी खातून, उसको कुत्ते के साथ प्रवास करने की इजाजत नहीं दी। अच्छा। पहले तो कितनी देर एयरलाइन वालों से लड़ती रही है, फिर गुस्से में आके ना कचीची में बाथरूम में जाके अपना कुत्ता पानी में डुबो के मार दिया। उसके बाद फिर कितनी देर मुकदमे भुगतती रही। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी माओ बहनों बेटियों से, खास तौर पे खवातीन से, कि अपनी मर्जी और अपनी जिद घर छोड़ के जाया करें। एयरलाइन च कोई हस्बैंड नहीं बैठा होता जो बेचारा डर जाएगा कि मैं दी मनी ना तो फिर मैनू शामी रोटी नहीं मिलेगी। सीधा कहो यार, हर जगह पे अजीजी नहीं होता। यार फिर तुसी यार फिर अजीजी ना ले ही कराना तो फिर छड़ दो यार खबरनामा। नहीं। यार मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने दुनिया के साथ चलना है तो फिर दूसरों की माननी पड़ेगी। एक और खतून के हवाले से आपको एयरपोर्ट की खबर सुनाऊं, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा। बड़ा तगड़ा जिया मेकअप करके ना एक चीनी खतून तो एयरपोर्ट पहुंच गई। अच्छा। उधर अब वो जो होते हैं इमिग्रेशन वाले, वो फोटो उतारते हैं, स्कैन करते हैं चेहरा, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆ ਕੈਮਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਤੂਨ है। बड़ी देर बेचारी मुंह सीधा डिंगा करके तो कैमरे के आगे आती रही, ये कैमरा कभी नहीं मैं ना मानू। फिर बेचारी ने वाइप टिश्यू कड्डे अपने बैग चों, सारा पोचा उतो साफ किया, फिर कैमरे के आई तो कैमरे का हासा निकल गया। कैमरे चो आवाज आई, हाँ ये तो वही बाजी। सिर्फ कैमरे का नहीं, अमले का भी हासा निकल गया। कैमरे ने बल्कि अमले को बताया है कि मेरे अंदर इस नाम की जो खतून की फोटो फीड है ना जी, उस खतून ने फ्रॉड किया, उसने जानबूझ के कोई क्यूट सी औरत भेज दी है। बल्कि कैमरे ने अमले को रिक्वेस्ट भी की है कि इस हसीन औरत को पीछे कर ले, मेरी तारें सड़ जाएंगी। वो जैसे एक वाकया मशहूर है ना, बंदा बेचारा सोया हुआ, आधी रात को उसकी आंख खुली। अच्छा। तो उसने देखा कि सामने कुर्सी पे एक
खातून बेहतरीन मेकअप करके बैठी हुई है। वो ऐसे पहचान रहा है ये तो मेरी बीवी है, मगर ये तो रात को शादी सोई थी सादा मुंह लेके, ये एकदम तैयार त्यूर होके बैठी हुई है, कहीं चढ़ेल तो नहीं। आहिस्ता से डर के उसने पूछा, बेगम ये तुम ही हो? वो आगे से हंसती हुई कहती है, सो जा आराम से, डरो ना। असल में मैं आधे घंटे से अपना फोन जो है ना वो फेस आईडी से खोलने की कोशिश कर रही थी, तो खोल नहीं था रहा, फिर मैंने मेकअप शेकअप करके मुंह आगे किया तो फौरन खुल गया। वैसे अजीज साहब, खवातीन इतना मेकअप भी नहीं करती हैं जितने वाकयात मशहूर कर दिए गए हैं। लो जी, जिया नु गुस्सा चढ़ गया। मैं तो दूसरा लतीफा सुनाने लगा था, फिर वो न सुनाऊं? थोड़ा ये दूर होकर सुना दे। ये बात। एक खतून अपनी सहेली को मिली ना बड़ी देर के बाद। अच्छा। तो उसकी सहेली कहती है, हो तुम्हारा मुंह कितना पतला हो गया, एक्सरसाइज कर रही हो? पास से खामद के मुंह से निकल गया, नहीं एक्सरसाइज नहीं करती, मुंह मेकअप का पार चुक चुक के पतला हो गया। और उसके बाद तो खामद का बुरा हाल हो गया होगा। हाँ जी, वो बेचारा दूसरे दिन अपने ऑफिस कुलीग्स को कस्में उठा उठा के बताता रहा, नहीं नहीं अमानल गुलदान नहीं वजह, मेरा सिर बुए च वज गया। अली साहब चलो थोड़ा बहुत मेकअप तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन औरतें तो हद ही कर देती हैं। हालांकि औरतों को थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए, तुम्हें हद करनी चाहिए। ओहो, मैं तो आपकी बातों से समझ रहा था कि आपको नेचुरल ब्यूटी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है अगर हो तो। यार एयरपोर्ट की बात करो तुम। एयरपोर्ट पे खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए, जैसे अभी हमने टूरिस्ट की बातों में ये बातें की हैं कि जब आप एयरपोर्ट जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो वहां के कानून और असूल जो हैं वो जहन में रखने चाहिए। बिल्कुल सर। ये नहीं होना चाहिए कि जाके तुसी एयरपोर्ट ते रट्ठा पा के बैठ जाओगे, 3 किलो ही वाप देना फिर की है। यार खुदा के वास्ते ना करें इस तरह। जो उनका कानून है, जो लिमिट है सामान की, उतो तक ही रहो। सही बात। तो जमीन ते देख के तो लता चलान ना लगले ने मानते नहीं ना जाना। अली भाई बिलीव मी, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, मैं कभी भी आधा किलो ओवरवेट नहीं हुआ। वाह, अपनी बात कर रहे हो सामान की। और चंगा रही है। शुरू च कहता सी कि यार ये लड़का बहुत डिसेंट है। ये गोगे ने बैठे बैठे सारी दुनिया घूमी ऐसे ऐसे। गौरी भाई आप तो ना ये कहें, मैं तो आपके साथ यूके भी जा चुका हूँ। इसीलिए तो फिर मैं 10 साल गया ही नहीं। गौरी बेचारा जदों भी जाता सी ना एयरपोर्ट वाले शुरू हो जाते सन, ओए वो आ गया जी जड़ा पिछली बारी बच्चा लेके आ गया। ओ यार को खुदा का खौफ करो, गोगे का पासपोर्ट मैंने खुद देखा हुआ है। हाँ तो जानवरों के पासपोर्ट बन जाते हैं। कई दफा मैंने देखा है अंग्रेजी माई अपनी बिल्ली लेके नाल जहाज बैठी। सीरियसली अभी मैंने ब्राजील से आते हुए देखा है कि बंदा अपना कुत्ता लेके जहाज बैठा है, बल्कि कुत्ता इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसका इंसानों वाला पासपोर्ट है और मालिक का जानवरों वाला पासपोर्ट। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हारी परजाई अपने पेकियों को फोन करना शुरू कर दे, इन्होंने पता नहीं की हो गया, पागल हो गए। पागल हो गए दोबारा। अच्छा जी, ये जो अपना चेयरमैन सेनेट और मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद को, बड़ी देर हो गई है मुर्शद की तमाल नहीं डाली हुई। अच्छा जी, ये शो खत्म हो जाएगा, जरा मिलके तमाल डाल लेंगे। बात ये है कि ये जो चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाई गई है और कई गुना बढ़ा दी गई है, 500%। हाँ जी। और साथ स्पीकर साहब की, नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब की जो तनख्वाह बढ़ाई गई है, जी जी, उस पे वजीर खजाना साहब जो है हमारे औरंगजेब साहब, हाँ जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो तौजीह पेश कर रहे थे कि इतनी ज्यादा क्यों बढ़ाई है, जी जी, वो सहाफियों से बात करते हुए बता रहे थे कि भाई आप ये तो देखें कि ये 10 साल बाद बढ़ाई। जी हाँ। अगर ये हर साल बढ़ती रहती तो फिर इतनी ना बढ़ानी पड़ती। अच्छा। दूसरी तरफ ये भी आप मद्देनजर रखें, एवं शोर ना मचाएं। तो मैं औरंगजेब साहब को और हुक्मरानों को भी ये कहना चाहता हूं
कि ये क्या भोंडी सी तोजी पेश कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। अगर आप यही सोचते हैं कि इतनी देर तक यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ था किसी भी जगह पे जो कि नहीं लगना चाहिए था, तो फिर जहां जहां पे 10-10, 15-15, 20-20 साल से चीजें रुकी हुई हैं, वो फिर उसी टाइम के हिसाब से बढ़ाएं। मसलन कई ऐसे महकमे हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पे कई कई सालों से प्रमोशन नहीं हुई। आप जब 10-15 साल बाद किसी की प्रमोशन करते हैं तो एक कोई ग्रेड बढ़ाते हैं, या तो फिर जो हर 3 साल या 5 साल बाद प्रमोशन मिलनी होती है उस हिसाब से फिर इकट्ठे 3 ग्रेड बढ़ाओ ना, या 4 ग्रेड बढ़ाओ ना, फिर तो ठीक है। हम समझें कि भाई आप अपने बंदों के साथ भी और अवाम के साथ भी एक जैसा सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो है ही नहीं उसूल, ये तो आपने कभी ऐसा तरीकाकार बरता ही नहीं है जो आप इधर बरत के कह रहे हैं जी कि बड़ी देर बाद बढ़ी है इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बात ये है कि ये जो तनख्वाह बढ़ी है तो मुल्क के अरबों रुपए के बजट में ये कोई ऐसी फर्क डालने वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर खुदा के वास्ते जहां आप तगड़े लोग रह रहे हैं वहां आप सब जानते हैं कि यहाँ बड़े मस्कीन गरीब और बड़े पिसे हुए लोग भी रह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप उनकी दिलजोई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको तसल्ली में जिंदगी गुजारने के लिए ही ये काम ना करें। भाई आप देखें कि कोई बाप कोई खाने वाली चीज घर में लेके आता है जी, या घर में कोई खाने वाली चीज हो, तो जो अच्छा बाप है, अच्छा इंसान है, वो अपने सारे बच्चों को साथ बिठा के बांट के खाता है। बिल्कुल सही। मैंने ये देखा है कि कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों को ज्यादा देते हैं, कि इसे ये ना महसूस हो कि मैं चूंकि बांट रहा हूं इसलिए मैंने ज्यादा रख ली। हाँ जी। और ये तो पूरी मुस्लिम तारीख जो है, ये बड़े बड़े लोग जो अजीम लीडर हमारे हुए हैं उन सबका यही उसूल रहा है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर चेयरमैन, सेनेटर और स्पीकर साहब कह देते कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ा रहे, आपने बढ़ाई है आप रहने दें। मुल्क की या कौम की हालत ऐसी नहीं है कि हम इतनी सारी अपनी तनख्वाह, कोई फर्क नहीं था पड़ना। हाँ जी, बिल्कुल। ना कोई खजाने को फर्क पड़ना था ना उनको फर्क पड़ना है। खजाना भी इतने पैसे बचा के क्या कर लेगा। सही। मगर एक अच्छा खूबसूरत तासुर पैदा होता। ये बात आप अगर ये कह देते आप कोई अच्छे भले अमीर लोग हैं, हमें भी पता है आप इस तनख्वाह पे नहीं बैठे हुए, इस तनख्वाह से आपने जिंदगी नहीं गुजारनी, आपके माशाल्लाह और 36 काम होंगे, आप माशाल्लाह जागीरदार और सरमायादार लोग हैं। हाँ जी। ये छोटी सी आप अगर एक हरकत करते, एक हल्का सा जेस्चर ऐसा दे देते कि भाई हमने अपनी गरीब आवाम के लिए ये जो आपने हमारी तनख्वाह बढ़ाई है इसको कबूल नहीं किया, कोई बात नहीं। भाई आपने बढ़ानी है, आप 2-2.25 लाख से सीधा आप कई लाख 500% ऊपर ले गए। हाँ जी। अब 5 लाख कर लेते, 4 लाख कर लेते, 5 लाख कर लेते, सही। बहुत था। ये छोटी छोटी ऐसी कई चीजें हैं, कई चीजें हैं जिससे कौम जो है वो पागल होने को आई हुई है। बिल्कुल सही। और लोग ये फिक्रा जब कहते हैं ना जी कि ये मुल्क तो सिर्फ तगड़े लोगों का रहने वाला है, तो बाखुदा बड़ा दुख होता है। बेशक बड़ा दुख होता है कि यार क्यों कमजोर या गरीब आदमी जो है उसके जहन में क्यों ये चीज पैदा हो गई, हाँ जी। उसके जहन में क्यों ये सोच पैदा हो गई, वो बेचारा क्यों सड़ता कुड़ता रहता है। सही बात। भाई मैं तो बाखुदा यहां तक कहता हूं कि ये काफले लेके जब जाते हैं, प्रोटोकॉल लेके जाते हैं सिक्योरिटी के साथ, तो मैं कहता हूं भाई ये भी ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, वाकई है। हाँ जी। अगर कोई मिनिस्टर अपने पीछे पुलिस की गाड़ी लगा लेता है या हमारा वजीर आजम या सदर 5, 7, 10, 12 गाड़ियों में जाता है जिसमें फोर्स के लोग बैठे होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हम देख चुके हैं परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन, उनकी गाड़ी पे किस कदर खौफनाक हमले हुए। हाँ जी, हाँ जी सर। और कई ऐसे वाकयात, कई ऐसे वाकयात है। बेनजीर साहिबा बीबी शहीद, क्या खूबसूरत और कितनी बड़ी लीडर थी, बिल्कुल। वो हमने हादसे में जाया कर दी। हम उनसे हाथ धो बैठे, कितने कितने अजीम लीडरों से हम इस तरह हाथ धो बैठे हुए हैं।
सिक्योरिटी ना होने की वजह हाँ से। जी। ये केपीके में बड़े बड़े वाकयात हैं। खूबसूरत इंसान, बड़े अच्छे लीडर हमारे बेचारे सिक्योरिटी कमजोर होने की वजह से जान बहक हो गए, शहीद हो गए। तो ये भी ठीक है, मगर जहां आपको मौका मिलता है यार अपनी आवाम को तसल्ली देने का या एक अच्छा जेस्चर देने का, वहां तो करें। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपने अभी पिछले दिनों कई महंगी तरीन गाड़ियां खरीदी, फिर आप लोग जो है वो ये देख नहीं रहे कि अब तो सोशल मीडिया जो है वो हर चीज दिखा रहा है। जी बिल्कुल। दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो साइकिलों पे फिर रहे हैं, वो ट्रेनों पे सफर कर रहे हैं। हाँ जी। बल्कि आप जब बाहर जाके किसी ट्रेन पे या किसी जगह पे बैठते हैं तो लोग उल्टा अप्रिशिएट करने की बजाय मजाक उड़ाते हैं कि देखें जरा इधर ये किस तरह 20-20 गाड़ियों में घूमते हैं अब ट्रेनों में। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो है वो ट्रेन पे वो उतरने वाली वीडियो कितनी वायरल हुई है। हल्ला लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर वो यहाँ पे गाड़ियों में घूमते हैं तो भाई उनको प्रोटोकॉल की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर बाहर जाके वो ये फील करते हैं कि यहाँ खैर है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, और वो फौरी तौर पे प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त करने की बजाय ट्रेन पे सफर करते हैं या किसी अवामी सवारी पे चढ़ जाते हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करें। जो लोग इस तरह मजाक उड़ाते हैं ऐसी चीजों का, मैं उनको भी बिल्कुल नहीं अप्रिशिएट करता। गलत है वो लोग, गलत है वो लोग। भाई उसने अपनी माँ इधर शहीद करवाई, वो बेचारा अगर इधर गाड़ियों में फिरता है या उसका बाप फिरता है तो कोई बुरी बात। जहां उनको पता होता है कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हम फिरें, अवामी सवारी पे ट्रांसपोर्ट पे सफर करें, वो फौरन करते हैं। आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। मगर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ये अब पुरानी गाड़ियां होते हुए अच्छी हालत की, बहुत से ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। ये जो हमारे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले से किसी ने बताया कि उनके पास लैंड क्रूजर है, उन्होंने लेक्सस मंगवा ली है और महंगी। ये गलत है, ये ना करें। आप जायज चीजें जो हैं वो आपका हक बनता है। आप प्रोटोकॉल हो, सिक्योरिटी हो, कुछ तनख्वाह हो, आप खुदा के वास्ते अपनी आवाम की दिलजोई के लिए हाथ खींचे। सही बात है। अभी बहुत से लोग बजट पे बहस हो रही है, ये टेलीविजन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग भी देख रहे हैं माशाल्लाह। आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि यार अपने भी तो अखराजात कम करें। आप वजीर आजम हाउस के तज़य्युन व आराइश के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए या प्रेसिडेंसी की मेंटेनेंस के लिए या ये जो मिनिस्टर इनक्लेव बने हुए हैं जो उनकी रिहायशी है, उधर आप करोड़ों के बजट, अरबों के बजट क्यों रख रहे हैं? यार क्या कर रहे हैं भाई? जिस घर में आप पहले ही ऑलरेडी रह रहे हैं, या तो है ना तुसी अंदर वड़ दियो ते सोफा ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪੀ पी 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 वजीर ते मैं पुराना। भाई आप गुजारा करें। अभी अल्लाह करे मुल्क ट्रैक पे चढ़ जाए, मईशत इसकी बेहतर हो जाए। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ जब तक इस मुल्क का कर्जा नहीं ना खत्म होता, बाखुदा उस वक्त तक इंतहाई हाथ खींचना चाहिए, खास तौर पे गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट को हाथ खींचना, गवर्नमेंट को अपने अखराजात कम करने चाहिए। वो अपने आप सरकारी रिहायश गाहों के, सरकारी किचनों के, सरकारी दफ्तरों के किचनों के, यार अरबों रुपया आपका लग रहा है, आपकी गाड़ियों पे, आपकी रिहायशों पे, आपकी खाबियों पे अरबों रुपया लग रहा है, उसको कम कर ले। अभी वो एक लीडर हैं PMLN के, जिनका ये कहना है कि ये जो वज़ीर आज़म हाउस पर इतना ख़र्चा किया जा रहा है, उसकी लॉन की मेंटेनेंस और दीगर अखराजात जो किए जा रहे हैं, इख्तियार वली खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि जी देखें वहाँ पे सिर्फ वज़ीर आज़म साहब नहीं रहते, वहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट भी आते हैं। अगर हम नहीं ये सब करेंगे तो वो जंगल बन जाएगा। हाय 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 हाय, इंटरनेशनल गेस्ट को ये नहीं पता कि आप कितने के मकरूज हैं। या इंटरनेशनल गेस्ट अंदर वड़ दिया तो कहते अस्सलाम वालेकुम जनाब, गमले पुराने रखे। कोई बात नहीं यार, क्या बात करते हैं। पूरी दुनिया में हम फिरे हैं, बहुत सारी जगहें देखी हैं, ये पूरी कायनात देख चुकी है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके के, वो किस फ्लैट में रहते हैं? हाँ जी। आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर यूके की जो रिहायशगाह है, तो जरा सी भी मैच करती है किसी हवाले से? मजाक सा लगता है। कुछ नहीं होता। वही तो कह रहा हूं
कि तौजीह भी ऐसी ऐसी पेश करते हैं जिसको पढ़ के या जिसे टीवी पे देख के दिल यही करता है कि टीवी की स्क्रीन के अगे जाके बंदा करे। तो कर लिया करो, तुम्हें कौन मना करता है। बहुत अच्छे, ताकि तुम्हारी परजाई अपने पेकियों को फोन करना शुरू कर दे। इन्होंने पता नहीं की हो गया, पागल हो गए। पागल हो गए दोबारा। यार अपनी ब्रेक लो। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।